नीला वाला बैग नहीं है प्रिंस ठीक हो चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ दौड़ के, सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का पहला दिन है। यह जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन महान पर्व तो सारे हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। सभी मजहब धर्मों के लोग अपने अपने गुरु की मुर्शिद की सभी पूजा करते हैं। ये भारत भूमि पर गुरु दिन जो जुलाई को सत्संग आज से प्रारंभ है। लोगों को जानकारी दी जाए कि हिंदुस्तान में गुरु की क्या महिमा है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का काम क्या है। क्योंकि जिनको भगवान कहा जा रहा, त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण, उन्होंने बगैर गुरु के कुछ नहीं किया। गुरु आदेश का पालन करके आज उनकी पूजा हो रही है। गुरु भक्तों की पूजा है। लेकिन गुरु भक्ति किसे कहते हैं, गुरु मर्यादा किसे कहते हैं, गुरु अनुशासन किसे कहते हैं, ये तो जवाब संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। अगर गुरु की महिमा जान जाओ तो फिर किसी बात की तकलीफ नहीं, किसी बात की यहाँ कमी नहीं है। कमी है केवल गुरु की जानकारी नहीं, गुरु के वचनों की जानकारी नहीं, गुरु किस काम के लिए आते हैं और कौन सा काम करके जाते हैं। जो काम करके जाएगा उसी गुरु की महिमा होती, उसी की पूजा होती, उसी का गुणानुवाद किया जाता। लेकिन जिसने काम नहीं किया उसकी कोई पूजा नहीं। तो आपको ये सब जानकारी ले लेनी चाहिए। इसी संदर्भ में ये जानकारी देने के लिए कि गुरु किसे कहते हैं, गुरु का काम क्या है, गुरु काम किस काम के लिए आता है, कौन सा लाभ देके जाता। गुरु संपूर्ण मानव जाति का होता। गुरु कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, गुरु कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन नहीं, गुरु कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा कर दे। प्रेमियों श्रेष्ठ, ये गुरु का काम है। गुरु के बारे में जानते कुछ नहीं। अगर जान तो इसी गुरु पर्व को कितनी धूमधाम से सम्मानित, लेकिन न जारी होने के कारण आप अज्ञानता में फंसे पड़े हो। गुरु चेतन का ज्ञान कराता, चेतन की तरफ ले जाता, चेतन परमात्मा से मिलाता, चेतन भक्ति करा के चेतन परमार्थी लाभ दिलाता है, उसको गुरु कहते। पहले गुरु की बरदस्ती है, ऋषि मुनियों की है, साधु संत महात्माओं की है, ये वीरों की शहीदों की है, ये सूरवीर और सतियों की भूमि है। आप इस इतिहास को बराबर जानकारी करते रहो तो भारत देश का नक्शा बदल जाता। लेकिन आप सब भूल चुके हो। कोई मर्यादा नहीं गुरु नाम की, गुरु के काम की, गुरु के वचनों की कोई मर्यादा आपके पास नहीं है। और इसीलिए आप भटक गए। भटकने का कारण अज्ञानता, भूल भ्रम और संदेह ही है। और ये बिना गुरु के कोई दूर नहीं कर सकता। गुरु बिन ज्ञान कबो नहीं होई, चाहे कोटिन करो उपाय। कितने भी उपाय कर डालो, बिना गुरु के सच्चा ज्ञान हो ही नहीं सकता। चाहे भौतिक का हो, चाहे आध्यात्मिक का, चाहे नूरानी जिस्मानी हो, चाहे अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये सब जानकारी
आपको गुरु ही देगा। अब जैसा गुरु होगा वहां तक का ज्ञान देगा, वहीं तक आपको पहुंचा देगा। इसलिए तुम्हारे जीवन के साथ 7 गुरु जोड़ेंगे और सबका अलग अलग काम। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा ले नाव जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग चीना। बचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सत्तारा ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन 7वां और जहाँ गजीव कहाँ पहुँचाया गुरु का काम। आज हम सब कलयुग के जीवों का सौभाग्य है कि सदगुरु मिल गए। उन युगों में तो सदगुरु आए नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन संत सदगुरु नाम सुनने को नहीं मिला। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा जिनमें लिखी, इनमें भी संत सदगुरु नाम नहीं, क्योंकि वो समय आए ही नहीं थे। वो तो अभी कलयुग में आए, लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से यह संत मत चला और संत सदगुरु नाम उन्हीं से सुनने को मिला। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर सदगुरु की बात आप जानते फिर तुम्हारे पास कोई चीज की कमी नहीं। जब सच्चे कर्म करते, मानवीय खान पान सच्चा करते, सच्ची संग सोबत करते और सच्चे कर्म करते, तो किस बात की कमी थी? कमी तो इसी बात की है, परेशानी, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, महामारी इसी बात की है कि हमारा खान पान खराब हो गया। हमारे भारत जैसे धार्मिक देश के लिए ये सब ने कहा, सभी मजहब धर्मों के लोगों ने कहा कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, और जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये देश के लिए अटूट सिद्धांत। इन सिद्धांतों से इस समय मानो बिल्कुल वंचित, एकदम अलग थलग हो गया। परेशानी का कारण ये, मैं आज 10 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में यही प्रचार करता हूँ कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, न मेरा है, न इंसान का, न किसी महात्मा का। ये उस मालिक का नाम है जो सबका मालिक है, सबका रखवाला, सबका सृजनहार, सबका खेवानार है। उसको कहते हैं जय गुरुदेव। ये कोई आदमी इंसान महात्मा का नाम। तब तुम्हें ये मालूम नहीं है हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के, तो क्या तुम करोड़ों नाम जानते हो? अनंतों नाम जानते हो? उन्हीं करोड़ों अनंतों नाम में से ये जय गुरु। गुरु तो हर युग में रहा। जय गुरुदेव का मतलब जितने गुरु आए उनकी जय, जितने मौजूद है उनकी जय, जितने भविष्य में आएंगे सबकी जय। ये तो ऐसा नाम जो निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज करना सिखाता ही नहीं, जो सारे गुरुओं की महिमा और सारे गुरुओं की पूजा और सारे गुरुओं की मर्यादा और मान्यता को बताता है। ये ऐसा नाम जो आज कलयुग के जीवों के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया। ये उनका भी नाम नहीं, बाबा जी का नाम तो जो संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो नाम बाबा जी का। लेकिन बाबा जी ने सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव परमात्मा प्रभु के नाम का प्रचार किया है, इसलिए उनको लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से कहते हैं, जानते हैं। ये जैसे आपके गांव में मोहल्ले में कोई आ जाए, कपड़ा बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, आप नाम तो उसका नहीं जानते हो, लेकिन यही कहते रहे भाई सब्जी वाले इधर आओ, बर्तन वाले, कपड़े वाले इधर आओ, क्या उसका ये नाम है? लेकिन जिस चीज का वो गली गली प्रचार कर रहा है, हम सब उसी को उसी नाम से पुकारते। ये तो बहुत छोटी बात है जो रोज आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो, लेकिन फिर भी नाम में आपको शंका हो गई।
नाम में शंका। अरे भगवान के नाम में शंका सतयुग में हिरण्यकश्यप ने की, उसका सर्वनाश हो गया। त्रेता में भगवान यानी राम के नाम की शंका उस विद्वान ब्राह्मण रावण ने किया, उसका सर्वनाश हो गया। और द्वापर में कृष्ण भगवान के नाम में शंका वो कंस ने किया, उसका सर्वनाश हो गया। ये तो आपका इतिहास बता रहा है कि जिसने समय के नाम की निंदा आलोचना बुराई की और ही माना, तो हमारा इतिहास साक्षी और गवाह है कि उसका सर्वनाश हो। सच्ची स्वतंत्रता का मन तब आनंद उठाएगा जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। बिल्कुल सीधा सिद्धांत नहीं। 29 जून 1975 को इसी तरह बाबा जी जय गुरुदेव नाम परमात्मा का प्रकाश है। सबको सच्चे सही धर्म के राह लाने की प्रार्थना करते, सबको शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए आज जो मिन्नत करते, ऐसा सही सच्चा संदेश देने वाले को 29 जून 1975 को जेल में बंद किया। अकारण कोई कारण नहीं, कोई कारण, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं। ये तो हमेशा होता आया है कि भक्तों को जब जब सताया गया, इतिहास बताता है भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान सच्चे ईमानदार शाकाहारी सदाचारी यानी मतलब चरित्रवान लोगों का जब अपमान होगा तो कुदरत तक सजा सुनाएगी, तो सजा मिलने ही वाली है। अब ज्यादा समय नहीं है, मैं उसी की जानकारी देने आया हूँ। मेरा और कोई काम नहीं, न कोई पैसा मांगना लेना, न किसी की निंदा आलोचना बुराई, न किसी मजहब की, न धर्म की, न राजनीति, न धर्म ने किसी की कोई निंदा आलोचना बुराई, ये मेरा काम है। अब ये सच्चाई कहना अगर बुराई है तो आपकी अज्ञानता है। सत्य सही कहने के लिए आपके थाने और कचहरी बनाए गए, स्कूल कॉलेज बनाए गए, कोर्ट कचहरी बनाए गए, सत्य और सही बात को कहने और समझाने के लिए। आज संतों ने वही सत्य का मार्ग अपनाया और कहा लोग सत्य से अलग हो रहे हैं, सच्चिदानंद को भूल गए। चलो एक बार इनको फिर जानकारी दे दो कि सत्य किसे कहते हैं। आप सभी लोग सत्य सही रास्ते पर आके खड़े हो जाएं तो आने वाली कुदरत के भारी मार से आप बच सकते। वो आपको दिखाई नहीं देता, वो महात्माओं को दिखाई दे रहा। उनकी आत्मा जीवात्मा की दिव्य आंख खुली हुई है, वो उससे भूत भविष्य वर्तमान को देखकर बराबर जानकारी देते रहते हैं कि मानव इंसान का नुकसान न हो, उनका भला हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनके बाल बच्चों सामान का बचाव हो जाए। महात्मा सब हित के लिए, महात्मा कोई स्वार्थ लोभ लालच के लिए, कोई रात पात धन दौलत मान सम्मान के लिए नहीं आते। पर भारत के कारण साधुन धरा शरीर जो परमार्थ समाज देश राष्ट्र धर्मित मानव हित आते हैं, उनका ये काम है। और आपको ये सोचना चाहिए, शास्त्रों ने और इशारा किया, साधु से हो न काराजानी, साधु संत महात्माओं से किसी की किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि संत महात्मा पूर्ण अनुशासित होते। उनको मालूम है कि अनुशासन किसे कहते, मर्यादा किसे कहते, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार किसे कहते, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान किसे कहते, वो सब जानकारी आपको देती। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई माने आपको नहीं आए, हम याद कराने आए। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। आपके लिए मौका है, एक अवसर है जब तुम्हारे लिए कोई नहीं निकला। अभी कोरोना काल में आपने देखा कोई तुम्हारे हित के लिए निकला, चाहे वो राजनीति हो चाहे धर्मनीति का, कोई निकला आपके लिए, आपकी संभाल के लिए,
आपके कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए, आपका किसी तरह सहयोग करने के लिए कोई निकला? क्या मतलब इसका? क्या इसका मतलब तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हें शांति प्रदान करने वाला, तुम्हारी संभाल करने वाला, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। ये आपने खूब देख लिया। और भारी मुसीबत आने वाली, जिसको महात्मा देख रहे दिव्य दृष्टि से, और भारी मुसीबत से आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बचना चाहते हो तो मत सुनो, मत मानो, लेकिन कुदरत आपको बना लेगी। कुदरत खड़ी तैयार, कुदरत तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। ये अटूट सिद्धांत है भारत देश का। और जब तक आप इस सिद्धांत पर नहीं चलोगे, अपने आप को यहाँ कोई नहीं बचा सकता। जो तुमने बचाने का साधन अज्ञानता में समझ रखा कि मेरे मकान, कोठी, बंगला है, फ्लैट है, और मेरे पास खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है, और सहयोग के लिए बाल बच्चे, पति पत्नी है, और खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है। आपको ये नहीं मालूम, ये कुदरत के एक झटके में समाप्त हो जाएगा। ये कुदरत के एक झटके में समाप्त हो जाएगा। उसी से बचने बचाने के लिए ये महात्मा निकल पड़े आपके सहयोग के लिए। लेना चाहो तो ले लो, आपकी मर्जी, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। उसके लिए कितना विवाद हो रहा। एक अच्छी बात, एक सच्ची बात, एक धर्म की बात, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात, सबकी रक्षा सुरक्षा की बात, सबको बीमारी, महामारी, कष्टों से बचाने की बात यानी की जा रही, उसके लिए कितना उपद्रव हो रहा है। आप ये पहले देखिए, ये क्या हो गया लोगों को। क्या सच्ची अच्छी बात आपको नहीं चाहिए? सच्चा अच्छा रास्ता आपको नहीं चाहिए? सच्चिदानंद जीवन में नहीं चाहिए? आखिरकार आप पाना क्या चाहते? किस चीज की तलाश में आप हो? जो दिन भर आप परिश्रम करते हो, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, ये किसके लिए करते हो? सुख शांति के लिए। क्या सुख शांति आपको मिली है? कोई भी सुख शांति किसी को नहीं, न गरीब को न अमीर को। दो ही वर्ग हैं समाज की, एक गरीब एक अमीर, और दोनों परेशान हैं। चलो गरीब गरीबी के कारण परेशान, ठीक, लेकिन अमीर क्यों परेशान? वो व्यवस्था से परेशान कि कहीं मेरे रात में चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। कहीं अमीर को तो सबसे ज्यादा परेशानी कि दिन की रोटी और रात की नींद हराम हो गई। क्या बचा आपके पास? क्या कभी बैठकर आप अपने मन से शांति में सोचते हो ये मानव जीवन किस लिए मिला? बस खाने कमाने के लिए? अरे तो सभी क्या, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी करके अगर होए, लेकिन संत दरस और हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। ये जीवन में दो काम दुर्लभ है, और आपको दोनों मिल रहे मुफ्त, जिसका कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, लेकिन फिर भी कोई लेने वाला नहीं। किसी को इसकी तलाश नहीं, किसी को इसकी भूख प्यास नहीं कि शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, रक्षा सुरक्षा कैसे होगी, बीमारियों से कैसे बचेंगे, लड़ाई झगड़ों से कैसे बचेंगे, प्राकृतिक प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से कैसे बचेंगे, इसकी तो चिंता किसी को है ही नहीं, क्योंकि आपको इसकी जानकारी। तुम केवल इतना ही जानते हो, आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, हाल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का तुम कोई अर्थ ही नहीं जानती। कुछ आपको नहीं बताया गया, जबकि वास्तविकता ये है कि मानव जीवन परमात्मा प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला। 4,84,00,000, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग की है, और मानव योनि योग के लिए आपको नहीं। लेकिन कितने लोग योग कर रहे हैं? कौन सा योग?
परमात्मा जीवात्मा का जो विच्छेद हो गया, ये संधि में परिवर्तित हो जाए, परमात्मा जीवात्मा का मिलन ही योग है। योग माने जोड़। ये जो अलग हो गई परमात्मा प्रभु से, किससे मिलेगी? इसके मिलाने वाले कौन, इसके जानकार कौन है, किसके पास मिलाने, ये आपको तलाश करना चाहिए था। लेकिन कलयुग आंदोलन धरना गिराव करने नहीं आया। मैं शासन प्रशासन की किसी व्यवस्था में कोई अस्तित्वमान ये सब लोग बन जाए तो आपकी ड्यूटी कम हो जाए, आपको भागना नहीं पड़ेगा। अपने अपने थाने में, चौकी में, कोतवाली में बैठकर वहीं से आप यानी मतलब सुपरविजन करें। आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं। मोतो में तो ऐसे समाज का निर्माण करने निकला हूं। लेकिन आप मेरी बात सुनो तब तो, बिना सुने ही तुम्हारे में यानी दुनिया भर का कूड़ा कचरा समा जाता। पहले बात सुनिए, मैं कहने क्या आया हूं। अगर आपसे मांगने आया हो तो कभी मत दियो। आपको गलत जगह ले जा रहा हूं, कभी मत जाना। लेकिन सही सच्चे रास्ते पर आज नहीं तो कल आपको आना। ये लिख लीजिए, कुदरत तुम्हारे से सख्त नाराज है और कुदरत की नाराजगी यहाँ कोई नहीं जानता। केवल संत महात्मा जानते हैं, उनका सीधा संबंध कुदरत से। और तभी कुदरत से बचने बचाने के लिए उन्होंने आपके लिए सरल रास्ता, सुगम रास्ता, सहज रास्ता निकाल दिया कि चलो आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आपत्ति? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं किसी तरह का, बल्कि आपको लाभ है। जो आप अपनी गाड़ी कमाई परिश्रम की गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो, वो आपका बच्चा है और आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से ही तुम्हारी मदद करना चाहती, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई का हक न पूछता। ये सस्ता सौदा कोई ले लेता। प्रेमियों, इसी को कहते हैं घोर कलयुग। कलयुग का मतलब समझते हो? कलह युग। कलह माने लड़ाई झगड़े का। आज धर्म में भी लड़ाई खड़ी हो गई। ये धर्म में लड़ाई खड़ी हो गई कि धार्मिक देश, भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए उनको रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये हमारा इतिहास है कि धर्म हंसी मजाक में नहीं स्थापित होता। आज मैंने संकल्प लिया है, धर्म और मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, ये जन जन में कैसे आएगी और मतलब मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कैसे होगी। मैं एक सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रमान समाज का निर्माण करने निकला हूँ। पहले मेरी बात समझो। ये काम हिंदुस्तान कोई नहीं करता। यहाँ तोड़ फोड़ अंदर नहीं सिखाया जाता। यहाँ मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, कुर्भक्ति करना, इसके अलावा यहाँ कोई शिक्षा नहीं दी। आपको ये सब जान करके हर्ष होना चाहिए। आज इस पावन पवित्र भूमि पर जो ये समय मिला है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। अब ज्यादा समय वो दूर नहीं है जब विनाश होने वाला है। अगर सही सच्चे रास्ते पर आप ना आए, अच्छी सच्ची बात न मानी, तो ये तुम जानो तुम्हारा काम है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमारी किसी को चिंता नहीं, देश की चिंता किसी को नहीं, समाज की चिंता किसी को नहीं, धर्म की चिंता किसी को नहीं। ये आप नहीं कह सकते। मैं कहने के लिए आपको मजबूर कर दूंगा। मैं सारे हिंदुस्तान में 10 वर्षों से लगातार यही संदेश देता हूं। मेरा कोई और दूसरा काम नहीं है। तुम अन्य लोगों में हमको मत समझिए, मैं वो काम नहीं करता। कोई ये नहीं कहता हिंदुस्तान में मैंने कभी एक पैसा किसी से मांगा, न मांगा न मांगता। ये काम मेरा नहीं। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया।
नामदान देकर कहा जल्दी से नाम की कमाई करके आत्मा को जगा लो। जिसकी आत्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग स्वेच्छा से अपनी धन दौलत सामान को न्यौछावर कर देंगे, स्वेच्छा से कर। आज आप देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो आज पहला दिन है, आप देखते कितने भी लोग आ जाए लेकिन आप आवाज नहीं सुनोगे। ये मेरे एक इशारे पर चलने वाले, एक इशारे पर खड़े हो जाने वाले, एक इशारे पर बैठ जाने वाले, अगर मैं इनसे कुछ कह दूं तो ये क्या नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इस तरह की शिक्षा नहीं है। जो राष्ट्र भक्त, ईश्वर भक्त और गुरु भक्त है वो कभी राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करता, राष्ट्र का अपमान नुकसान कभी नहीं करता। इतना प्रेमी आया हुआ है, ये बिना टिकट चलते। सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ मैंने कराया। इन दिनों में करोड़ों रुपए का लाभ सरकार को। ये छोटे छोटे बेचारे मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक ही, इनको कितना लाभ मिलेगा। ये दुकानदार छोटे बड़े, इनको 5 दिन में कितना लाभ मिलेगा। जो साल भर में नहीं कमा पाएंगे वो लाभ इनको यहाँ मिल जाएगा। ये तो लाभ की जगह है, लेकिन तुम पढ़ लिख कर भी नहीं समझ पाए कि लाभ है कि हानि। अरे हमसे भी तो पूछ लेते कि आप लड़ाई झगड़ा करने आए हो कि और कोई जगह घेरने आए हो, ये जमीन हमारी है। अरे हम 2 दिन रहेंगे और संदेश लेके चले जाएंगे। जमीन तुम्हारी यहीं पड़ी रहेगी और जमीन कोई नहीं लेके गया, लेकिन जमीन पर जिसने अच्छा काम कर दिया वही उसके साथ गया। आपको भी अच्छे काम में शामिल शरीक होने का मैं तुमको दे रहा हूँ। आप कर लो, मैं बाद में आपको पछताना, ये मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए समय को निकालो मत, पहले बैठ के सुनो मैं क्या रहा हूँ, मैं कौन सा काम करने आया। जिस काम के लिए सरकारें परेशान, पुलिस व्यवस्था परेशान, चोरी डकैती का बलात्कार नहीं बंद करा पा रहे, ठगी बेईमानी यानी नहीं बंद करा पा रहे, आज मैं उसी का संकल्प लेके आया हूँ। ये काम तुम्हारा अगर सहज में और प्रेम में और मानवता इंसानियत के भाव विचारों में हो जाए तो इससे सरल क्या। मैं तो तुम्हारा ही काम करने आया हूँ, तुम अपने काम को नहीं समझ पा रहे हो। मैंने जो पुलिस प्रशासन को सम्मान दिया हिंदुस्तान में वो किसी ने कभी नहीं दी, कोई नहीं कर सकता। इतना सम्मान मैंने इनको दिया। और 1980 में मैंने सर्वप्रथम कहा था ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी ये मतलब यानी 24 घंटे ड्यूटी देता है, इसको 8 घंटे की तनख्वाह क्यों दी जा रही। जब तक इसको पूरा समय का जो ये मजदूरी कर रहा बेचारा, मेहनत कर रहा, जब तक पूरा इसको वेतन नहीं मिलेगा, इसको सुख शांति नहीं मिलेगी। ये अच्छे परिवारों में अपने बेटी बेटा का न सम्मान कर पाएगा, न बेटों के लिए अच्छे मकान बनवा पाएगा यानी मतलब, और न अच्छी पढ़ाई लिखाई करा पाएगा। मैं तो तुम्हारे सबके हित में लगा हूं और किसी ने इस पर टिप्पणी नहीं की, केवल मैंने ये कहा तो मैं तो आपका काम करने निकला हूं। सहयोग की जगह आप विरोध करते हो। पहले बात तो समझो ये कौन सा काम होने जा रहा है। और ये तो आपको मालूम है सुर हमेशा रहे, वो तो रहेगी। कलयुग सतयुग अभी है, गया नहीं है। जिस दिन कलयुग चला जाएगा आपको सब दिखाई देगा कि बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 जो कुछ कहा वो सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज हो जाएगा, सब आपको दिखाई देगा। आप चिंता मत करिए, थोड़ा समय का इंतजार कर लिए। कितना भी कोई जोर लगा ले, मैं आपके सामने स्पष्ट शब्दों में कह रहा कि जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों इसे कोई नहीं रोक सकता, ये कोई नहीं रोक सकता, क्यों ये सबके हित का है। और जितने झंडे आप देख रहे हो सब अपने अपने मान सम्मान के,
अपने पद के, अपनी महिमा के, लेकिन जो नाम प्रभु का झंडा, प्रभु तो सबका है, सबका खेवानार, सबका मालिक, इसलिए झंडा तुम्हारी सबकी मदद करेगा। मैं तो प्रमाण लेके आया हूँ, एक झंडा यहीं पर गड़वा दूंगा, आप उसकी परिक्रमा करें, केवल ये संकल्प लें कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी हो जाऊंगा, तो ये झंडा तरह तरह की बीमारी और मतलब यानी भूत प्रेतों से आपको नजात दिला देगा। ये झंडा करेगा आपको, एक पैसा भी नहीं आपको चाहिए। ये संत महात्मा लाभ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं, ये लेने वाला काम नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं है, स्वेच्छा से कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके मैं आपके साथ कैसे चलूं। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई सेवा भाव श्रद्धा भाव है तो तुम्हारा ये यानी गाड़ी कमाई 1-2 रुपए तो मैं इसी काम में लगा दूं। इसी धर्म के प्रचार में, इसी धर्म के प्रचार में, मानवता इंसानियत के प्रचार में, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान के प्रचार में ये सब आपका लगा दूंगा। हमें जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा नहीं है, हमारे पास कोई खर्च। ये कपड़े आप लोग दे दो तो पहन लेते, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनते, आपने दे दिए तो पहन लिया। ना कोई फल फ्रूट मेवा खाता हूँ, ये मेरा भोजन नहीं है। दूध की ये भी मेरा भोजन नहीं, मेरा भोजन आप गरीब से गरीब आदमी नहीं खाएगा। 3 अनाजों की रोटी, एक सुबह एक दोपहर शाम, बस 2 रोटी दोपहर और शाम, उसमें कभी इस समय एक ही ले रहा हूँ। जब 1 रोटी का खर्चा है तो हमारा पैसा और सामान कर लेके क्या करेंगे, लेकिन आप मानते नहीं हो कि हमारे पास समय नहीं, हमारी कुछ गाड़ी कमाई लगा दो तो हमको कुछ लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी श्रद्धा तो मैं लगा दूंगा। नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर बाबा जी ने 1997 में यही गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो कल होने जा रहा है, ये वहां हुआ। कितने लाख की भीड़ थी। 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 13 दिवसीय कार्यक्रम। जो पुराने प्रेमी सत्संगी होंगे उनको मालूम होगा कि 1997 में बाबा जी ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पर क्या कहा था गुरु पूर्णिमा में। आखिर दिन कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे, प्रेमियों के अंकुरन आसमान निकलेंगे। अरे सबका आधार जमीन है, उसी आदेश का पालन करने के लिए मैंने नैमिषारण्य में 300 बीघे जमीन आपके लिए, जो 1 रुपया 2 रुपया आपने दिया उसी से 300 बीघे जमीन मैंने आपके लिए खरीदी और 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। मैंने कहा मथुरा ये सबका है, किसी एक का नहीं है, सब। ये 45 करोड़ प्रेमियों की मथुरा, सबने सेवा की, सबने सेवा दी, लेकिन जो लोग कब्जा किए उन्होंने 1 पैसा कभी न सेवा दी, न 1 डलिया कभी मिट्टी डाली। ये तो आपको सोचना चाहिए। सेवा तुमने की, सेवा तुमने दी, आदेश गुरु का तुमने माना, भजन तुमने किया, प्रचार तुमने किया, और लाभ कौन ले रहा है? ये तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही। ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। मतलब किसी एक की नहीं है, ना एक की होगी, जो सबकी है वो सबकी रहेगी। ये गुरुद्वारा ये सबका है और सबका रहेगा। थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए आप, तो ये सब पर्दाफाश तुम्हारे सामने हो जाएगा। आप देखते रहिए, सब देखते रहिए खड़े। मैं निंदा आलोचना बुराई से नहीं, मैं सत्संग सुना सुना के परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आप ये सब देख लेना। एक भी आदमी मेरे पास नहीं। जब मैं 28 मई 2012 को निकला गुरु की सत्यता को कहने के लिए,
तो मेरे साथ एक भी आदमी, सब डरते थे, कहते थे उनको तो तुम अकेले क्या कर लो। हमने कहा सत्य तो चार नहीं एक ही होता, सत्य सूरज एक ही होता, संत सत्य और सूरज एक ही होते तो नहीं होते, और इनके आगे दूसरा टिक नहीं सकता। यही 29 जून तो परसों आपने विवाद देखा, ये 48 साल के बाद फिर वही हो गया। ये 29 जून 1975 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अकारण मतलब यानी जेल में बंद कर दिया गया। केवल बाबा जी ने यही सत्य की बात कह रहे थे कि सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ। ये भारत धार्मिक देश, राम की कर्मभूमि है, यानी मतलब कृष्ण की धर्मभूमि है, संतो महात्माओं की योग भूमि है। तुम सभी इतना अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। ये गर्भपात नसबंदी, ये हत्या हिंसा है, भ्रूण हत्या, इसको बंद कर दो। सही सच्ची नेक भली बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री ने बाबा जी को अकारण जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला कि आप अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया। बाबा जी ने क्या कहा? अरे होश में है तू किससे बात कर रही है? अरे तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। बाबा जी ने कहा बच्चा जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। महात्मा मुहूर्त बता रहे, तुम क्या जानो किस जेल से लोग डरते कांपते। महात्मा कह रहे वो तो मेरा मुहूर्त है, जल्दी करो, जल्दी करो, पाप का घड़ा भर लो, ये फूटने वाला है। देखिए महात्माओं के गुण राज रहस्य बचनों को कौन समझेगा? जेल में बंद कर दिया। जब दबाव डाला ऐसा बाबा जी ने कहा तो मुसलमान नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना, बीच में डंडा लगा दिया कि बाबा जी ने लेट पाए न बैठ पाए। जो सजा चोर डकैत कतरी को वो समृद्ध संत महात्मा उसको दी जा रही, कितना बड़ा अपमान है, इसकी कितनी बड़ी सजा। और बाबा जी ने कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहा जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और आपने देखा मुसलमान का इतिहास सब अकाल मौत में अभी प्रेत योनि में पड़े हैं, रो रहे चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये महात्माओं का अपमान करने वालों को ये सजा मिलती। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। नाराज हो गई। बाबा जी ने कहा रे ये चमड़े का खोल शरीर, इसको तुम कहीं बंद कर ले, लेकिन जो इसके अंदर चेतन जीवात्मा परमात्मा की वो मेरी है, मैं जहां चाहूंगा निकाल के ले जाऊंगा, तो जा नहीं पाएगा। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने क्या किया? बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। न इनको भोजन पानी दिया जाएगा, न हवा प्रकाश मिलेगी, बाबा मर जाएंगे। मार डालने का इतना बड़ा प्रयास, इन्हें क्या मालूम। 6 महीने वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में। ऐसा जब 6 महीने पूरे हो गए, इन्होंने समझ लिया अब तो बाबा मर गए होंगे। जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो कटघरा खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस की। ये चमत्कार देखकर तेलंगाना जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसम्मा प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। वो मुसम्मा घबरा गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। कह रही महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। तो मुसलमान ने कहा महाराज हमने तो उनको अकारण जेल में बंद किया, पेड़ी हथकड़ी पहनाई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में रखा। देवरा बाबा ने कहा रे चाचा बच्ची वो दयालु है,
वो माफ कर देंगे। वो माफ करने आए, सृष्टि में माफ करने का अधिकार केवल उन्हीं को मिला है। तू जा माफी मांग और तेरी माफ हो जाए। 1979 में वो मुसलमान प्रधानमंत्री मथुरा आश्रम माफी मांगने आई, चरणों पे सिर को रख लिया, 80 मिनट तक रोती रही कि आप माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप तो समर्थ हैं, आप माफ करने आए। ये ऐसे दयालु, उन्होंने उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री। ये प्रेमियों संतों का इतिहास है। उनके यहाँ कोई बदले की भावना नहीं। वो माफ करने आए, बड़े बड़े पापियों को, दुष्टों को, अनाचारियों व्यभिचारियों को माफ कर देती चाहिए। आखिरकार बुरे कर्म का नतीजा बुराई होता। धार्मिक रास्ते को बंद करना, धर्म की चर्चा को रोकना, ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी कुकर्म के कारण रावण विद्वान था लेकिन मारा गया, कंस महाराजा था लेकिन मारा गया, हिरण्यकशिप राजा लेकिन मारा गया। इतिहास उठा के देखिए तो जो ये काम करेंगे उनका क्या होगा, ये उनको सोचना चाहिए। मैं कोई तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया, लेकिन आप जब कोई अच्छी सच्ची नेक भली बात नहीं मानोगे तो कुदरत के हाथ में चार्ज। शब्द दयालु होते, वो काल का काम नहीं करते, वो मार काट हिसाब, वो श्राप का नुकसान का काम नहीं करते, वो अपना चार्ज कुदरत को दे देते, फिर कुदरत आपको 1 मिनट में ठीक कर देती। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, हमारी यही प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करने ही आया कि आगे बहुत बड़ी बीमारी हुई, एक नाम की बीमारी, ये कोई जानता नहीं था। बाबा जयपुर जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 को ये जानकारी सत्संग में दी कि अगर बच्चा तुम शाकाहारी, सदाचारी, अच्छे भले नेक ईमानदार चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम है कोरोना। कोरोना क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आएगी। कहा था अंडे मत खाना। अंडा मुर्गी का मासिक धर्म सबसे बड़ी गंदगी, जो मन के विकार पैदा कर देता, मन को कामी क्रोधी बना देता, यानी मन को तामसी बना देता, ये सबसे बुरा काम है। इसको बंद कर देना। किसी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत खाना, मुर्दा सबसे ज्यादा खराब होता। ये आप बताओ, मुर्दा घर में कोई रखता है? अरे तुम्हारे घर में कोई बन जाए, क्या उसको घर में रखोगे? न हिंदू रखता न मुसलमान। हिंदू ले जाता मुर्दे को शमशान भूमि में लकड़ियों में रख के जला के राख कर देता, और मुसलमान गड्ढा खोद के दफना देता। कहते मुर्दा घर में नहीं है। बड़ी अच्छी बात आप जान गए, लेकिन घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा ये तो आप जान गए, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा ये नहीं जान पाया। ये बुद्धि आपकी काम नहीं कर पाई। अरे मुर्दा सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा गंदा, और वही आप में रखे और घर के बाद अपने इस घर में रख दिया। ये पेट को आपने कब्रिस्तान बना दिया, तो इसकी तो सजा आपको मिलने ही वाली है। क्योंकि ये शरीर किसने दिया? परमात्मा। किसके लिए? जीवात्मा को रहने के। ये जीवात्मा का घर है, ये रूह का, ये जिस्म है, ये पाक साफ रखने के लिए मिला था। जहां पर जीवात्मा बैठी है उसी इस मनुष्य शरीर में तुम कितनी गंदगी डालते हो सुबह शाम तक। झूठ की, छल की, कपट की, बेईमानी की, मतलब यानी तरह तरह की, ये खान पान की, गंदे कर्मों की सब गंदगी आप डालते, तो तुम्हारा परिणाम क्या अच्छा होगा? परमात्मा की बनाया मनुष्य मंदिर को आप गंदा करोगे, परमात्मा सख्त सजा देगा। ये महात्मा आपको बताने आए, ये मंदिर ये प्रभु प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए मंदिर बना था, और आपने कहां से कहां लगा दिया। क्या करना था, क्या लागे करन,
ये मुहचंबा भारी, बड़ा आश्चर्य होता किस काम के लिए आए और कौन सा काम आप करने लगे। यही समझाने के लिए संत महात्मा, उनका और कोई काम। अब ये जरूर है जो लोग सही सच्चे रात को नहीं चलना पाते, जो लूटपाट में जुटे पड़े हैं, इनका छीना उनका झपटा, तो उनको तो सही सच्चा रास्ता बुरा लगे, वो इसको कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो गुनहगार है, उनका घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। जब घड़ा फूटने को होता है तब विभूति मानो कि कैसे काम करती है। जब जैसी हो तब पिता, तब तैसी मति हो, काल रे कीले को मेट सके नहीं कोई। इसको कौन मेट देगा जो आपने ये सब करके आप भी कर रहे हो। अरे चलो अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा हो रहा उसमें सहयोग तो कर लो। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो परमात्मा के दरबार में आप क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब होगा? एक तो अच्छा सच्चा नेक भला चरित्रमान ईमानदार काम आप कर नहीं पाए और कोई कर रहा है तो आप उनमें सहयोग नहीं, बाधा डाल रहे। ये क्या है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, अभी आपके लिए मौका है, सोच लीजिए, विचार लीजिए। नहीं ये सब चाल कुदरत को सौंप दिया जाएगा, वो 1 मिनट में सबकी अकल ठिकानी सब मान जाएंगे। बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान मान गए, तुम किस गिनती में? तुम तो एक धक्का भी नहीं पास कर सकते। लेकिन अज्ञानता, अहंकार, भूल भ्रम में ये सब कह रहे हो, ये जो कह रहे हो कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने संत महात्माओं की बात को मान लिया होता तो आज धार्मिक देश भारत भूमि के रहने वाले इंसानों की ये हालत हुई। सब परेशान, सब रो रहे। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां है, कोई दवा तुम्हारे पास? कोई डॉक्टर, कोई हकीम दे सकता है? अरे ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी, जो तुमने गंदे खराब काम किए कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, ये सबसे बड़ा यानी पाप। इससे बढ़ के कोई पाप नहीं, बड़ा कोई पाप नहीं, उसकी आपको सजा मिल जाएगी। मैं तो प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि अभी आप मान लो तो अच्छी बात, नहीं तो जानो तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कर सकते किसी ने बताया। मैं मुसलमानों की तरह आपको एक कहने के लिए नहीं रखूंगा कि आए उसे नम नम। आप मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में तुमको जानकारी देकर मैं ये कार्यक्रम करने आया। परमिशन का मतलब है आपको भी मैं सूचना दे रहा हूँ। मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति मैं ये काम करने आया हूँ। इसकी जानकारी आपको, ये सूचना आपको दूंगी कि आप भी सुन लीजिए, बैठ के सुन लीजिए। आगे आपको सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। वो समय मजबूर कर देगा। मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटी गोप का कोई अर्जुन नहीं बना। इस इतिहास को आप कैसे भुला दोगे? ये सब जानकारी आपको रखी, लेकिन आप तो सब भूल गए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, एक है भी नहीं और जानते नहीं, दूसरी बात मानते नहीं। सही सच्ची अच्छी बात एक तो आप जानते नहीं, अगर कोई दया कृपा मेहरबानी करके जानकारी दे तो आप मानते नहीं। यही तो अपराध है। इस अपराध की माफी फिर काम नहीं, आप किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहेगा तो आपको तो बताने के लिए आए थे। ये आपसे कोई रुपया पैसा मांगा है? ये कितने लोग आए देखिए, अपना भोजन, अपना बिस्तर, अपना नाश्ता नहीं किया और खा रहे हैं, तुम सबको भी खिलाएंगे। अगर ये सब आ जाए, जितने आस पास रह रहे हैं गाँव में, सब आ जाए, सबको भोजन करा दें। ये काम कोई कर सकता है हिंदुस्तान में? पहले इसको देखिए, आप काम से पहचान करिए ये क्या काम है और किसके लिए है, किसके लाभ के लिए, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। इतने प्रेम, वैसे तो ये आपके मेहमान हैं, आपके घर में आए,
तो मेहमान के साथ क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया कि भगो भगो भगो, यहां से हटो हटो, ये सम्मान था। अरे समय सकल भूमि गोपाल की, ये भगवान की भूमि किसी को नहीं, हर इंसान को भगवान की भूमि पर अच्छे सच्चे और धार्मिक काम करने का पूरा अधिकार है। कौन भगा सकता हूं? लेकिन अच्छे सच्चे धर्म काम को जानोगे तब तो तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, किसी तरह की खाने कमाने के सिवा कुछ जानते ही नहीं। ये तो पशु भी कर रहा, पक्षी भी कर रहा, कीड़े मकोड़े भी ये काम करते, भोजन करते और सबके बाल बच्चे पैदा होते। क्या यही काम तुम करके मर जाओगे? फिर प्रभु प्राप्ति का ये काम आपका रह जाए और दोबारा ये मानव मंदिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप मनुष्य शरीर पाने वाले कर्म भी नहीं करते। पार जाने वाले कर्म तो छोड़ दो, दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए वो भी कर्म आप नहीं करते। तुम्हारे सब काम पशुवत, पशुओं जैसे कर्म, पशुओं जैसी धारणा और विचार। पशुओं में क्या, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चलिए, अपना खाना अपना कमाना, दूसरे के लिए कुछ। लेकिन सिद्धांत क्या कहता? वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, अपने लिए, अपने भोगो राग पाठ, धन दौलत, मान सम्मान, स्वार्थ के लिए नहीं, सबके हित, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, धर्म के हित के लिए जो मरे वो मानो है, उसको मानो कहते। अभी तो तुम मानो यारी पाने का अधिकार भी वो भी आपने खो दिया। इसलिए आपको पहला दिन है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, सबका दर्शन करने, क्योंकि आप दूर दराज से बाल बच्चे छोड़ के आए हो, घर परिवार छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके, और ऐसे भी पानी बरसात में धूप में, ये तपस्या है। आपका जीवन तपस्वी जीवन, इसलिए मैं ऐसे तपस्वियों को प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम करने आया और आपको महाप्रसाद, प्रसाद हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता। ये पहला सिद्धांत, हिंदुस्तान में कोई प्रसाद बनाना नहीं जानता। अगर जानता होता तो लोग ये क्यों कहते, जाओ प्रसाद दुकान से खरीद के लिए। अरे अब प्रसाद बनाता कौन? जिसने अपने सदगुरु दाता देव को उनके आदेश उनका पालन करके, उन पर उनके वचनों पर विश्वास करके अपने सदगुरु को खुश कर लिया, वो अपने सदगुरु की दुआ दिया, किसी वस्तु में प्रवेश करके लोगों को लाभ दे सकता है, तो लाभ देगा। प्रसाद ले लिया। मैं नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि से प्रसाद लेके आया आपको देने, मुफ्त में बांटने के लिए। मैं प्रसाद बांटना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने परमिशन नहीं दी। प्रसाद बांटने का भी परमिशन, धार्मिक देश में पूजा करने का भी परमिशन, सही सच्ची अच्छी बात करने का परमिशन। ये क्या है? क्या ये धार्मिक देश की महिमा है? धार्मिक देश, धार्मिक सत्ता, आप धर्म की सही सच्ची नेक भली अच्छी बात कहने के लिए हमको परमिशन है, और ये रद्द करना का परमिशन तुम्हारा खारिज। ये क्या है? क्या अपने आप को आप कुदरत की मार से बचा पाओ? ये विचार करो, क्या ये काम अच्छा है? और कह के पीछे हट रहे हो। देखिए आपने परमिशन माने, हमें आदेश दिया है, सेवा का मौका दिया है, धार्मिक संदेश लोगों के कान तक पहुंचाने का आपने ये सेवा का मौका दिया। मैं आपके आदेश का पूर्णता पालन करूंगा और लोगों को ये धर्म का और समाज हित का और प्रेम का सब संदेश दूंगा। ये संदेश और निःशुल्क, कोई उसकी कोई मजदूरी कोई खर्चा नहीं मांगा जाता, और ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, कोई भी। पहले आप इसको देखिए,
पहले सुनिए तो मैं क्या करने, पहले ही तुम जान गई, तुम इतने बड़े अंतर्यामी हो कि सब जान गई। मैं कोई तोड़ फोड़ आंदोलन धरना गिरा करने वाला दिखाई दे रहा हूँ? इस काम के लिए आया हूँ, सबको मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाने की, सबके अंदर सत्य प्रेम सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार लाने के लिए, और सबके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कराने के लिए आया हूँ। मेरा ये काम, मैं तो अपना काम भी बता रहा हूँ, और देखते रहिए आप इस तरह अनुशासन कहीं नहीं पाएंगे। मेरा एक भी आदमी कोई इधर उधर कोई काम करता नजर नहीं है। शासन प्रशासन की व्यवस्था में कोई बाधा किसी तरह की, वैसे हमको जरूरत भी नहीं, हमारे पास इतना खुद ही आदमी। मैं अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था, हमारे वॉलेंटियर ये सब सुरक्षा करेंगे। रात की सुरक्षा और दिन की सुरक्षा हमें आपकी जरूरत है। वैसे मानवता के दृष्टिकोण से आप भी आइए, आपका सम्मान है, आप भी प्रसाद लेके जाइए, बाल बच्चों को दीजिए, खिला दीजिए, बीमारियों से बच जाएंगे, परेशानियों से नहीं। ये दवा कोई देने वाला हिंदुस्तान में नहीं है, ये महाप्रसाद कोई नहीं देगा। मैं तो आज सबको देना चाहता था, मैं इसी रथ पर बैठकर प्रसाद बांटना चाहता था कि सब जीवों के पास पहुंच जाए, सबकी सुरक्षा रक्षा हिफाजत हो जाए, लेकिन परमिशन, अच्छा सच्चा काम करने का परमिशन। पहले देखिए आप, ये धार्मिक देश रहा है, ये धार्मिक मान्यता है। कैसे ये लोग कहेंगे कि हम धार्मिक देश में हैं? भगवान राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि पर हम रहते हैं। आगे आने वाले भविष्य में आप ये भी कहने के अधिकारी नहीं रहोगे। मैं ये सब मौका आपको दे रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये नाम किसी आदमी इंसान का नहीं, ये आपको समझ लेना। और नया नहीं, हर युग में, सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, उसका प्रचार किया। जब त्रेता आया तो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसका प्रचार किया। द्वापर आया तो कृष्ण नाम का प्रचार किया। ये सब आपके सामने इतिहास है। तो आज सतयुग त्रेता द्वापर तो नहीं, आज तो कलयुग है। तो युग के अनुसार, युग की परंपरा मर्यादा के अनुसार कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। तो बाबा जी ने हम सब कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है। रामचरितमानस उठा के देखिए, तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उत्तरकांड में क्या लिखा? एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। प्रेमियों, सब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। तुम्हें ये कुछ मालूम ही नहीं है। अगर ये सब जानते होते तो आप खुद ही अपने गुरु के विरोधी बन गए, गुरु के जगह नाम के विरोधी बन गए, तो तुम्हारा कहाँ कल्याण? आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। तुम्हारे पास भी अधिकार नहीं। राम के भक्त लड़ते आपस, कृष्ण भक्त लड़ते देखे आपने। शंकर जी के, हनुमान के, देवी देवताओं के भक्त प्रेम प्यार मोहब्बत में रहते। आज ये जय गुरुदेव के भक्त क्या थे? ये आपस में लड़ चले रहे। इनको ये भी नहीं मालूम अभी एक कर ये गुरु नाम को बदनाम करने वाले, गुरुमत को प्रदान करने वाले, गुरुमक्ता को बदनाम करने वाले, गुरु भक्ति को बदनाम करने वाले, गुरु अनुशासन, गुरु मर्यादा, गुरु के जगह नाम को अपमानित करने वाले,
इनको क्या मिलेगा ये भी नहीं है जान पाए। हम ये कर क्या रहे, किसका अपमान करे अपने गुरु। ये सत्संग को रोकना, सत्संग किसी इंसान आदमी का नहीं, गुरु का है। सत्संग गुरु का है, संगत गुरु की, ये किसी की नहीं। और संगत को बिखराना और बरगलाना और इधर उधर भ्रमित करना एक गुरु का सीधा विरोधात्मक। और सत्संग को रोकना, सत्संग बच्चों को रुकवाना, ये सीधा गुरु का विरोध। ऐसे को कौन बचाएगा? ना कि न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह विद्रोह करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। संसार वाले तो बड़े चाव से सुनते, बहुत दौड़ के आते, यानी मतलब इतनी श्रद्धा सेवा भाव उनमें, लेकिन ये घर के विरोध, ये घर का वेदी, ये विरोध करता है और कोई नहीं किसी तरह। अरे तुम सत्संगी हो, सत्संगी का अर्थ जानते हो? जो सत्संग में आए और प्रेमियों को सत्संग में बुला के ले आए उसको कहते सत्संगी। और ये ऐसे सत्संगी तमाम रुपया पैसा घूस रिश्वत देके सत्संग बंद कराने में खर्च करें, इनका क्या होगा? इन जीवों का क्या होगा? इसी पर तो बड़ा तरस आता है, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य कहीं चला जाए तो आखिर का दुख तो होता ही। क्या दूसरी जगह कहीं चला गया या भटक गया, नाराज होकर चला गया, क्या वो परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? अरे आगे आने वाले समय ना विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ से 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। उसी समय बाबा जी ने कहा कि ये सब जितने भी है, यानी कुदरत क्या मार लगाएगी, कितने काले नीले पीले हरे यानी झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहो। ये बाबा जी ने कहा, ये 80 में सब आपको सुना दिया। मैं अपनी तरफ से न भविष्य सतयुग थे द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। वैसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या प्रेमियों, बाबा जी के इन वचनों को आप भूल गए? मैं तो आपको याद कराने आया हूँ, मैं और कुछ नहीं कहने, न कुछ लेने आया हूँ, न कोई निंदा आलोचना बुराई है मेरा काम। मैं गुरु वचनों की यादगार पूरे हिंदुस्तान के गुरु परिवार के प्रेमियों को याद कर मेरा ये काम। बाबा जी ने यह भी कहा था, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। काम इस काम के लिए आया, और जब तक ये काम करके नहीं दिखा दूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। कहा था अपने इस काम को करने के लिए चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊं। कहा बच्चा गांधी महात्मा चूक गए, मैं चूकने वाला नहीं। वो गोली के शिकार गए, लेकिन मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये सब गुरु वचन आप भूल गए। तो परिवार के प्रेमियों, तो आपको आगे पछताना पड़ेगा। कि मैं पूछा जाएगा
बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुमको नामदान दिया परमात्मा से मिलने की। मैंने सेवा परमार्थी सेवा कराकर तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराई। तरह तरह की बीमारी परेशानी, तुम्हारे झगड़े झंझट परिवारों समाजों के सब दूर के तुमने मेरे लिए क्या किया? आप क्या जवाब दोगे? आपने केवल एक काम किया है, अपने गुरु पर मौत का कलंक लगा दिया कि बाबा जी मर गए। ये कह दिया। क्या हिंदुस्तान में किसी ने देखा था? मैं ये सब पूछने आया हूं। हिंदू कहा बाल बच्चेदार और सत्य बोलना। क्या मथुरा में जब आपको बुलाया गया कि अंतिम दर्शन करना, सही बोलना बाल बच्चेदार हो? क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? जोर से बोलो, सच्चाई को क्यों छिपा रहे हो? आगे सब कहना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे साथ। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ बताने भी आया हूँ। आपसे ये पूछने आया हूँ, आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने चाहते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो, गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की सुनने। गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आप लोग गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। ये सब चेला भक्ति कर सब के सब। इनको ये भी नहीं मालूम कि गुरु पार करता कि चेला पार करता। अरे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर तुम्हारी ये भी शंका का समाधान किया कि गुरु भी न भाव निधि तरह न कोई, जो भी रांची इस शंकर सम होई। क्या कहा है कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सतगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। आपने उनकी बात बोला, न रामचरितमानस की मानी न बाबा जी की मानी। तुमने तो किसी की बात नहीं, न मानने का परिणाम अब तुम दर दर की ठोकरें खाए। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात आपसे और पूछूंगा, सही सही बताना। आप बाल बच्चेदार हो, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से बोलो, गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है, महाराज का। और तुम जा कहा रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेले गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने, और जा रहा हो जय रहे चेले। वो भी चेले जिन्होंने गुरु को खुद नहीं पहचाना, खुद नहीं मान पाए, खुद अपना काम नहीं बना पाए, तो तुम्हारा काम क्या बना? ये सब आपको विचार करना चाहिए। ये निंदा नहीं, हकीकत। जो सत्य को नहीं कहता वो सत्य का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु बच्चों को नहीं बताएगा वो गुरु द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। ये आपको सब ध्यान में रखना। लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ जा रहे हो? जब ये गुरु के नहीं हुए तो तुम्हारे हो जाए। जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देंगे? इतना भी नहीं आप समझ पाए।
जब आप मथुरा जाते थे तो आपने देखा होगा मंदिर की परिसर में एक चार्ट लगाया गया था। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया स्वामी जी ये कहाँ से? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा जमीनी लोगों ने। ये फिर भी नहीं समझ पाए जिनको तुमने हजारों बार जहर दिया, जहर भी जिनका कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने जहर को शरीर से ज्यों करते हुए बाहर निकाल के रख दिया। फिर भी नहीं समझ पाया जिनका जहर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। इतनी बात तो तुम्हारी समझ में आई। जब ये जहर दे के हार गए, बाबा जी को नहीं मान पाए, तब ये दोबारा इन्होंने योजना बनाई। 1 करोड़ में बाबा जी को मेदांता में बेच दिया गया। 1 करोड़। बाकी जहर दे के इनको मार देना, या विदेशी डॉक्टर आते हैं वो हवाई जहाज से इनको ले जाए अपने देश, मार के फेंकवा दी। इन्हें क्या मालूम कि वो महापुरुष क्या है, किसने चैलेंज किया। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीदता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने काम को पूरा करने के लिए मुझको कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊंगा। अगर ये सब सही वचन आपके पास होती तो प्रेमियों तुम्हें कोई शंका में नहीं आती। मैं तो अभी आपसे प्रार्थना करूंगा, गुरु परिवार के हर प्रेमी से मेरा कोई विरोध नहीं, किसी परिवार के सदस्य से विरोध कैसे? अगर विरोध है तो परिवार का है नहीं, और परिवार को अपना मान नहीं रहा, तो यह सब जानकारी आपको लगी। आज तो मैंने एक इशारा किया, सत्संग कल से आपको सुनाऊंगा जो आपने जीवन में कभी नहीं सुना। अगर कभी सुना होगा तो मथुरा दरबार में। अब तो ये कहीं आपको नहीं मिले, कहीं चले जाओ कहीं सत्संग नहीं बच सकता। केवल ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये सामान दो, सम्मान के सेवा दो। कोई आपसे नहीं कहेगा ये ले लो, ये ले लो। देने वाला कोई नहीं, सब लेने। प्रेमियों दिया कहाँ जाता? दरबार में दिया जाता, और दुकानों पर सौदा मोल मिलती। दुकान पर बगैर पैसे के सौदा मिले। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये बताओ, जब ये दोनों लोग कह रहे बाबा जी मर गए, इन दोनों लोगों को तो मिलके मथुरा में रहना चाहिए। ये फिर अलग दुकानें क्यों खोली? जब एक ही बात कह रहे कि बाबा जी मर गए, चले गए, कभी नहीं आएंगे, तो तुम दोनों लोगों को कम से कम मथुरा में मिलके रहना चाहिए। ये दुकानें अलग अलग क्यों खोलेंगी? अभी नहीं आप समझ पाए। कहा हम यहाँ लूटे तुम वहां लूटे, यही कहते रहो, चले गए चले गए। फिर भी आप नहीं समझ पाए। जब गुरु चला गया तो आप मथुरा किसके लिए जाते? मथुरा देखने जाते थे, जमीन देखने जाते कि गुरु से मिलने? गुरु से मिलने जाते, गुरु का दर्शन करने जाते, गुरु का सत्संग सुनने जाते, गुरु से नामदान लेने के लिए जाते। इन्होंने तो खुलेआम कह दिया गुरु मर गया, फिर आप मथुरा करने क्या जाते? ये कौन आपको नामदान देगा? कौन आपकी मदद करेगा? कौन तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाएगा? ये तो काम किसी के बस का नहीं। तो आपको तो सब विचार करना चाहिए। इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए तो तुम समझोगे? जिसने साफ साफ कह दिया कि मथुरा में किसी का अधिकार नहीं, बाबा जी हमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए, इसका मतलब क्या है? तो साफ साफ कहना तुम्हारा सबका कोई अधिकार नहीं। ये तुम्हें सोचना चाहिए। ये मथुरा 45 करोड़ जीवों की, किसी की नहीं, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, अपनी गाड़ी कमाई, सहयोग में थी, गुरु के आदेश का पालन किया और भजन किया, गुरु के वचनों का हिंदुस्तान में प्रचार किया। उनका कोई अधिकार नहीं, और जिसने कुछ नहीं किया वो मालिक बन गया। इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं।
अगर किसी के 5 बेटे हो और बाप एक बेटे को वसीयत करते तो 4 बेकार तो 4 का अधिकार खत्म। वो तो साफ साफ कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, तुम्हारा सुख का कोई अधिकार नहीं। फिर भी तुम चिपके पड़े, तुम्हारी बुद्धि फिर भी नहीं काम कर रही। यह सब आपको सोचना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। लोगों सड़क किनारे हाईवे पर कोई बाहर नहीं खड़ते, उसको अंदर ले आओ। शासन की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। तुम ये दिखा दो दुनिया को कि गुरु भक्ति किसे कहते, गुरुमुख किसे कहते, गुरु अनुशासन, गुरु मर्यादा किसे कहते, आपको दिखाना है। इस तरीके से रहो जैसे यहाँ कोई नहीं। इन लोगों को एक सबक मिल जाए। हिंदुस्तान में एक नई छाप लोगों के दिलों पर पड़े कि अनुशासन अभी गया नहीं है, मर्यादा भी समाप्त नहीं हुई है। आज भी संतों के दरबार में गुरु भक्ति, गुरु अनुशासन, गुरु प्रेम और सेवा और दया, ये सब यानी लोगों के सामने रखी जाती। अब इसको दिखाना। कोई क्रम इधर उधर आगे पर नहीं थे। चुपचाप अपने यहाँ भजन करो, अंदर रहो, अंदर यही भजन करो। तुम्हें किसी से क्या लेना? इस काम के लिए आए हो। तुम्हारा निशाना गुरु पूजा, गुरु भक्ति, गुरु अनुशासन, गुरु मर्यादा है। कल जो है वो गुरु भक्ति का दिन है, जो सारे हिंदुस्तान में गुरु के नाम से ये दिन रखा गया कि गुरु की महिमा सबको बताई जाए, सबके सामने उजागर की जाए, गुरु की परिभाषा बताई जाए। गुरु किस काम के लिए आता, सच्चा गुरु कौन है, सच्चाई किसके पास, सच्चिदानंद कौन देगा, सतमार्ग पर जीवों को कौन चलाएगा, ये सब जानकारी आपको देगी। तो कल मैं आपको बताऊंगा, तो इसीलिए तो आया हूँ मैं कि आप सबको जानकारी दो। तो अच्छा होगा कि आप सुनो। आगे वो समय आ रहा, ये समय सुनने को नहीं। कितने लोग यहाँ बैठे हो, तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे। ये सत्संग आगे नहीं मिलता, इसलिए बड़े मन गौर ख्याल से इसको सुनिए। ये आगे नहीं मिलेगा, पता नहीं कब ये जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए जब तक रहो, अच्छे सच्चे काम करो, अच्छे सच्चे काम में सहयोग करो, जिसके लिए आपको परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया। नहीं करोगे तो सजा पाने के लिए तैयार हो जाएगी। वो तो इसके बाद ही तो मिलना है। ये सब काम आपको करना। कोई बाहर सड़क किनारे नहीं खड़ा, और आप सड़कों हाईवे पर टहलोगे नहीं, घूमे। आप जिस काम के लिए काम करो, यहाँ भंडारे की सेवा है, प्रेमियों को रोटी खिलाओ ताकि रोटी खा के परमात्मा का भजन करें, आप उसके लाभ पाने के अधिकारी बन जाओ। एक कितना बड़ा लाभ रोटी का, ये सब आपके सामने हो। तमाम तरह की सेवाएं हैं, कोई सेवा नहीं, कोई है तो बैठ के भजन। इसके लिए आए हो जिस काम। तो कल मैं आपको गुरु पूजा के बारे में
अगर गुरु पूजा लोग जान जाए, गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। इसलिए शास्त्र भी कह रहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो मैं परमात्मा प्रभु कह रहा हूं कि अलग से कुछ क्या? अरे बात तो वही है, गुरु साक्षात परब्रह्म, कोई बनावटी कागज पत्थर वाला नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा। इसलिए अगर यहाँ नमन है तो गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सृष्टि में केवल गुरु को ही नमन किया जाता, कागज पत्थर पानी नहीं, चेतन। ये सब लिखा पड़ी है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जय गुरुदेव। अब आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप दूर दराज से आए हो। अभी आज शिकवा से याद करोगे, हमसे मिले वो ऐसे खज्जर मचा दोगे तो शांति भंग हो जाए। तो आपसे मिलने की मैंने एक व्यवस्था, एक लाइन में महिला एक में पुरुष, बिल्कुल शांति के साथ मैं एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा। बीमारी मुसीबत परेशानियों से बचने के लिए ये महाप्रसाद दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं कोई आपका नहीं कर सकता, ये तीनों काम। और बराबर आपको सबको मौका दिया, इस क्षेत्र के प्रेमियों को भी मौका, सब कर्मचारी अधिकारियों को मौका। मैं तो सबको मौका दे रहा हूँ कि आप अपना काम बना लीजिए। आगे का समय बहुत खराब आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप विश्वास नहीं करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं। नजर डालिए, ये मार काट हिंसा, चोरी डकैती, कत्लेआम, झूठ छल के पट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इसके सिवा कोई अच्छी आवाज नहीं है। आपको इससे समझ लेना चाहिए कि वक्त बहुत खराब, और उस खराब समय से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई सामान नहीं, इसलिए ले लो, फिर आपको ये देने कोई आएगा। अभी तक कोई नहीं आया, आपको ना जाए। मैंने पूरे हिंदुस्तान में मुसीबत, बीमारी, महामारी, कष्टों से बचने बचाने के लिए ये महाप्रसाद सड़कों पर, गलियों पर मैंने बांटा। अभी 11 जिलों की एक साइकिल यात्रा मैंने दी। ये पश्चिमी जिले उत्तर प्रदेश 11 जिले, जिसमें 3000 साइकिल सवार, और खास बात है इसमें 50 कन्याएं थी जिन्होंने 39 दिन साइकिल चलाई। एक गर्मी में भीषण सनोत्तम सड़कों पर जब नारी निकल पड़ी समाज देश के उत्थान के लिए, तो हो गया इशारा कि परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन का इशारा है। जितनी नारियां अपने सिर पर
ये धर्म ध्वजा हाथ में लेकर और सिर पर ज्योति प्रकाश का कलश रख के निकल पड़ेगी, परिवर्तन ऐन कगार पर है। ये सब करके दिखा रहा हूं मैं कोई भाषण स्पीच प्रवचन देने नहीं आया। मैं जो काम कर रहा हूं उसकी जानकारी, जो आगे करने जा रहा हूं उसकी जानकारी आपको देने। अब ये न कहे कि हमको पहले क्यों नहीं बताया, ये सब आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। ये 3 सूत्र हैं, इनको मजबूती से पकड़ के रखिए। इनका कोई समाधान नहीं कर सकता, हिंदुस्तान में किसी के बस का नहीं। ये 3 काम करके दिखा दी और आप यहाँ सब देख लीजिए, तब आपके नजरों के सामने आ जाएगा। तो इतने लोग आए, देखो कोई शांति भंग हो रही, कोई नुकसान, कोई मर्यादा, कोई अनुशासन, ये सब देखिए आप। अरे देश में तो उसकी जरूरत है। मैं वही काम कर रहा हूं जो देश, समाज और संपूर्ण मानव जाति को जिसकी आवश्यकता, मैं वो काम करने। मैं कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना गिराओ, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग न करता न करना सिखाता हूं। मेरे यहाँ कोई व्यक्ति भी लटकर नहीं चलता। ये जितने दूर दराज से आए, कोई मुंबई, कोलकाता, कोई उधर, मतलब यानी विदेश से भी लोग आए हुए, आपके पड़ोसी देश नेपाल, और ये सब आपके यहाँ आए हुए। तो आपको जो सोचना चाहिए, जो इतनी दूर दराज से हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च करने आया, वो तोड़ फोड़ आंदोलन करने आया, वो कोई शांति भंग करने आया, शासन प्रशासन की व्यवस्था में कोई मतलब रोक लगाने, कोई बिगाड़ने आया नहीं। ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें आप नहीं समझ जाते, उलझ जाते, व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो आप पहले, मैंने बहुत पहले से बचा रखा, किसी सत्संग में जाओ तो मर्यादा, अनुशासन में, अपने झोले में 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने, 4 मीटर बिछाने का, किसी की जरूरत नहीं आपको। और अपना थाली, लोटा, गिलास, अपना बर्तन ले जाओ। बर्तन का, भोजन का बड़ा असर, प्रभाव भजन पर पड़ता है। इसलिए पाक साफ बर्तन में भोजन करोगे, उसका प्रभाव भजन पर, मन बुद्धि चित्त पर पड़ता है। तो थाली, लोटा, गिलास और एक खुरपी पॉलीथीन में रखो। पूछ लो भाई दिशा मैदान किधर जाना, कहाँ व्यवस्था, तो दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोद दो, जितने दिन रहो उसी में आप दिशा मैदान जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो। कोई प्रदूषण नहीं, कोई गंदगी नहीं, और ये जमीन की उर्वरा शक्ति बच जाएगी। इतने प्रेमी जहाँ जाएंगे तो 2-3 वर्ष तक उस खेत में कोई खाद नहीं डालनी पड़ेगी। ये है अभियान, इसको कहते हैं प्रेमियों, स्वच्छता का ये अभियान, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं होगा। तुम्हारे इस स्वच्छता अभियान को एक दिन सारा हिंदुस्तान याद करेगा। आप करके तो दिखाइए, इसमें 1 पैसे का खर्चा नहीं, किसी तरह कोई नुकसान नहीं, कोई प्रदूषण, कोई गंदगी नहीं, और जमीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट नहीं होगी। ये सब लाभ ही लाभ। तो अरे महात्माओं के पास बहुत उपचार है, लेकिन तुम उनसे न पूछोगे, न उनकी सलाह लोगे, न उनके अच्छे सच्चे काम में सहयोग कर पाओगे, न समझ पाओगे, तो परेशानी दूर नहीं हो और बढ़ जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबसे मिल। तो क्या बार बार कुटी में जाती, वहां इतनी जगह नहीं, मैं सबसे मिल पाऊं।
और एक बार की इतने लोगों से मिला नहीं जा सकता, तो व्यवस्था बना दी आपसे मिलने की। एक लाइन में महिला, एक में पुरुष, शांति के साथ। ये तपस्या है, इसे कर लीजिए। और ये महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता, तुम्हारी बीमारी परेशानी कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप पूर्ण शाकाहारी रहोगे, अब तो गारंटी हमारी है। अगर शाकाहारी ना तो मेरी कोई गारंटी। फिर आप ये मत कहना कहा था आपने कोई परेशानी मुसीबत नहीं गई, कोई बीमारी नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं उतरा। एक यहाँ झंडा गड़ा हुआ है, आप मत करिए उसको। देखो कितने काम तुम्हारे ऐसे, तुम्हें सच्चा प्रमाण मिल जाएगा कि बाबा जी जीवित है कि नहीं। जो लोग कहते बाबा जी चले गए, उनके पास भी जय गुरुदेव नाम का झंडा, वो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे या एक बीमारी कम करके दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नहीं तो रो के पछता के आंसू गिरा के एक न एक दिन इस झंडे के नीचे आपको आना ही पड़ेगा। ये गुरु की सच्चाई, उनकी मौजूदगी की सच्चाई। अरे झंडे से काम कौन कर रहा? जिंदा काम करता कि मुर्दा? तो गुरु जी में नहीं तो काम कौन कर? ये तो तुम्हारे सामने प्रमाण है, मैं सब प्रमाण प्रस्तुत किए देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। यहाँ कोई भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, इसका भी ध्यान रखिए। सुबह शाम 10-10, 15-15 प्रेमी एक प्लास्टिक की बोरी ले लें, कोई दोना पत्थर कहीं कोई पड़ा फर उठा के उसमें रख के या जला दो या गड्ढा खोद के। ये मैदान तुम्हारी तपोभूमि है, तुम्हारा भजन घर है, क्योंकि आप सुबह शाम इस भूमि पर बैठकर एक घंटा परमात्मा का भजन करोगे। अभी 7:30 बजे घंटा सुन बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना होगी, 1 घंटा सुमरन ध्यान बजेगा। सुबह 4:30 बजे घंटा सुन बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटा सुमरन ध्यान भजन। पहले इसको देखिए है क्या ये काम कहाँ होता था और अब कहाँ हो रहा। बस यहीं से आपको पहचान कर लेनी चाहिए दरबार की। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबका दर्शन, और आपको ये चिंता खत्म हो जाए कि भाई मिले नहीं। मैं सबसे मिलता हूँ, यहाँ कोई डर मैं नहीं, सबसे बोले आप बिल्कुल, और मैं अकेला ही चलता हूँ, कोई और पड़ा उसका सुरक्षा हमको इसकी जरूरत है। हमको अपने गुरु पर पूरा भरोसा, ईश्वर पर पक्का विश्वास। अच्छे सच्चे काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इस बात को आप बराबर विश्वास रखिए। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम नहीं सिद्धि। तुमने गुरु से विश्वास हटा लिया, उनके वचनों को भूल गए, तो आप शंका में चले गए। जय गुरुदेव।